सियालकोट के लोग जो हैं वो ब्रांड है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ खाना जानते हैं, वो पैसे देने जानते हैं। हमें काम करते तकरीबन 45 साल हो गए हैं। हमारे वालिद साहब ने स्टार्ट किया है। एक पाइया पानी भी जो होता है ना, वो भी अगर हम दूध में डालें ना, वो हम पे हराम। तकरीबन ये 20 मिनट हमारे पास चाय पकती है। ये देख सकते हैं चाय को इस टाइम फुल गाड़ा जा रहा है। 9 तकरीबन पतीलियों पे इस टाइम काम चल रहा है। अगर आप सियालकोटी हैं और आपने इनकी चाय नहीं पी तो भाईजान आपने चाय नहीं पी। हमारी रिहाइश सदर कैंट में है, तो हम वहाँ से यहाँ पे स्पेशल हर रोज़ आते हैं। मिलती है हर जगह, लेकिन इस जैसा जायका तो नहीं ना कहीं पे भी हमें अभी तक मिला। जो चाय होती है ना इनकी, जिस दिन हम चाय नहीं ना पीते उस दिन हमारा जो दिन होता है ना वो बिल्कुल मनहूस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। आज हम मौजूद हैं नेशनल टी स्टॉल पर, जो कि सियालकोट की सबसे मशहूर चाय की दुकान है। जिस तरह की ये चाय देते हैं, इस तरह की चाय सियालकोट में तो क्या पूरे पाकिस्तान में अगर आप ढूंढने को चलें तो आपको जो है ना बहुत मुश्किल से इस तरह की चाय मिलेगी। मैं बजाते खुद इनकी चाय का जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि इनकी चाय जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ के और उसका जो जायका होता है वो तकरीबन मलाई या किसी खोए के जैसा होता है। मैं चाय के मामले में जो है ना वो बहुत ज़्यादा चूजी हूँ, क्योंकि जिस चाय वे चाय ना हो मैं वो ऐसी चाय नहीं पीता, लेकिन मैं इनकी चाय ज़रूर पीता हूँ। सो आज हम आपको दिखाएँगे कि ये चाय किस तरह बनाते हैं और सारा प्रोसेस भी दिखाएँगे, और साथ साथ जो है यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करवाएँगे। सो लेट्स सी। स्टार्टिंग पे जो है ना हमारा दूध जो है ना, सबसे पहले दूध इस कढ़ाई में गर्म होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, इसको दूध को पतीले में डालते हैं, ठीक है। इस पतीले में हम चीनी पत्ती जो डाल के ना उसको पकाते हैं। उसके बाद हम ये वाला स्टेप आ जाता है, फिर चाइनीज़र पकते हैं। इसी तरह दूसरे तीसरे चौथे फिर उधर से आगे होते लास्ट तक जाना। लास्ट में ये मेरा भाई है, किसी ने सर्व करनी होती है तो ये ले जी, ये देख सकते हैं चाय को इस टाइम फुल गाड़ा जा रहा है। और ये पतीलियाँ आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 का यहाँ पे सीन चल रहा है, और 7 8 और ये भाई खुद भी बना रहे हैं। 9 तकरीबन पतीलियों पे इस टाइम काम चल रहा है, और फुल जो है ना माहौल बना हुआ है यहाँ पे। सो ये है गाइस सुफियान भाई, वन ऑफ दी ऑनर्स नेशनल टी स्टॉल के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्लाह का करम आपको। अच्छा ये बताएं कि ये जो दुकान है ये कितनी पुरानी है, कब शुरू की थी? तकरीबन हमें काम करते तकरीबन 45 साल हो गए हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। ये हमारे वालिद साहब ने स्टार्ट किया है, तो उनकी दुआ से ही हम कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे पास सर्दियों में चाय है और गर्मियों में जो है ना 3-4 आइटमें साथ ऐड हो जाती हैं। पहले तो लस्सी है और दूध सोडा हमारा माशाल्लाह बहुत फेमस है, वो भी चाय की तरह ही बहुत ज़्यादा बिकता है। उस पर भी तकरीबन समझ लें कि आपको 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ता है। तो दूध सोडा, लस्सी हो गई, दही हो गया, ये आइटमें जो है ना हमारी गर्मी में बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि कस्टमर ही जो है ना वो दुकानदार को बनाता है। हमारे पास जिस तरह की कस्टमर ने चाय मांगनी है, फिक्की मांगनी है, उसने पत्ती कम मांगनी है, पत्ती ज़्यादा मांगनी है, जिस तरह की उसने चाय मांगनी है हमने उसी तरह की उसको बना के देनी है। यही वजह के कस्टमर हमारे पास दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ मिलती है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर लोगों का होता है कि हम जो चाय पी रहे हैं उसका दूध जो है खालिश है कि नहीं। बहुत सारे लोग जो है ना दूध की नाकस क्वालिटी जो है ना यूज़ करते हैं। जो दही में यूज़ करते हैं ना अच्छा दूध, हम वही दूध मंगवाते हैं, हम नाकस दूध मंगवाते ही नहीं हैं। और एक पाइया पानी भी जो होता है ना, वो भी अगर हम दूध में डालें ना वो हम पे हराम है, हम नहीं डालते। पर ना पानी डालते हैं, दूध की क्वालिटी भी लो हम नहीं लेते। हमने दूध अच्छा लेना होता है, क्योंकि हमारे कस्टमर जो है ना सियालकोट के, ख़ास तौर पे सियालकोट के लोग जो हैं वो ब्रांड है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ खाना जानते हैं, वो पैसे देने जानते हैं, वो चीज़ अच्छी लेते हैं। जो मर्ज़ी हो जाए, दूसरे शहरों को भी लोग खाते हैं, लेकिन जो सियालकोट के लोग हैं ना वो पैसे पूरे देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमें क्वालिटी दो, तो वो क्वालिटी को हमने जो है ना बरकरार रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इस नाम को ज़रूर बरकरार रखेंगे। नेशनल टी स्टॉल का मतलब ही ये है कि अवामी टी स्टॉल। बताएं कि हमने देखा कि आपके पास अंदर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सीटिंग है, लेकिन जो है ना अक्सर लोग हम देखते हैं कि वो बाहर ही बैठ के जो है ना चाय पीना पसंद करते हैं, तो इसकी क्या खास वजह है? आउटसाइड पे बैठने को ना लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, इसलिए हमने आउटसाइड की सीटिंग जो है ना, बाहर जो सीटिंग है वो बड़ी अच्छी की हुई है। इसके लिए हमने सब्ज़े का इंतज़ाम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हैं, चौक में भी लगाए हैं, इधर भी लगाए हैं, कि कस्टमर जो है ना वो एक तो सब्ज़े में जो है ना
उनको सांस भी अच्छी प्रोवाइड होती है क्योंकि रोड है। तो उसके साथ साथ हमने सफाई के लिए भी जो ना बेहतर इंतजाम किए हुए हैं। तकरीबन हम दिन में 3 दफ़ा अपनी दुकान जो है ना मुकम्मल वाश करते हैं। चिलर का फ़ायदा ये है कि इसमें दूध जो है ना ख़राब नहीं होता। जो आम लोकल दुकानदार हैं उनकी कोशिश होती है कि यार हम जो है ना बिजली ना यूज़ करें, हमारा बचत हो जाए, लेकिन वो बचत के चक्कर में अपना नुकसान करते हैं। जो फूड वाले रिप्रेजेंट करते हैं ना वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ये दूध के लिए ये चिलर होता है, इसलिए दूध इसमें रखना चाहिए। आम दूसरे फ्रीज़रों में आप रखेंगे, आपने सुबह दूध रखा है, उसकी 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद उसका जो है ना जायका ही तब्दील हो जाता है। इसमें तकरीबन 24 घंटे आपको जो है ना उसका ज़्यादा जायका जो है बरकरार रखेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें 1.5 टन के 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं जो इसको ठंडा रखते हैं और इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अच्छा, हमने देखा कि आपके पास जो है वो हर टाइम रश रहता है। अभी इतना पीक का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना 5, 6, 7 जो पतीलियाँ लगी हुई हैं चाय लगातार बनाने का। इसकी क्या ख़ास वजह है? लोग जो है ना यहाँ पे मैंने देखा कि लाइनों में लग कर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आप चाय दें। बस बात यह है कि अगर आप किसी को कोई अच्छी चीज़ देंगे तो लोग आपका इंतज़ार करेंगे। हम जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं और मोहब्बत से करते हैं। हमारे वालिदैन ने यही सिखाया है कि किसी को भी चीज़ दो, अच्छी दो, किसी की दुआ लेनी है, बदुआ नहीं लेनी। माशाल्लाह दूध जो है वो हमारा काफ़ी चाय वाली दुकानों से अच्छा ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम खालिश दूध पत्ती बनाते हैं। क्या यही वजह है कि दूर दूर से लोग हमें जो है ना चाय पीने आते हैं, लाहौर से, गुजरांवाले से, वजीराबाद से। यहाँ पे जो है ना मुसलसल जो है ना कार रहे होते हैं चाय को, तो इसकी क्या ख़ास वजह है? वो इसकी वजह यही है कि ना ज़्यादातर जो चाय वाले हैं उनको पकाना ही नहीं आता चाय को, चाय कैसे पकाते हैं। तो इसके लिए भी प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, आपको इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। अभी ज़्यादातर आप चाय वाली दुकानों पे देख लें, उन्होंने सिल्वर का पतीला रखा होगा, तो उनको ये नहीं पता कि सिल्वर के पतीले में चाय का जो है ना मज़ा नहीं आता जिसमें दूध गर्म करते हैं। पहली सीढ़ी पे ही जो है ना अपना काम खराब कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टील की कढ़ाई यूज़ कर लें, नॉन मैग्नेट स्टील है ये, ठीक है, इसी से गर्म कर रहे हैं। अभी जो प्रोफेशनल बंदे हैं उनको तो पता है ये स्टील की कढ़ाई क्यों यूज़ करते हैं। जो अनप्रोफेशनल बंदे हैं उनके लिए अभी बहुत टाइम है। लें जी, ये भाई भी जो है ना ये यहाँ पे चाय पीने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पीने आए हैं? जी हम चाय पीने आए हैं। बेसिकली हमारी रिहाइश सदर कैंट में है, तो हम वहाँ से यहाँ पे स्पेशल हर रोज़ आते हैं। डेली का सब काम से फारग हो गए ना हम यहाँ पे आते हैं। तो चाय क्या सदर में नहीं मिलती? सदर में मिलती है हर जगह, लेकिन इस जैसा जायका तो नहीं ना कहीं पे भी हमें अभी तक मिला। अच्छा, हाँ, भाई इस हम जैसा तो जायका। इस चाय का हम फार्मूला देखने आते हैं, तो हमने एक दफ़ा पता किया कि 2-3 दिन दूध काटते रहते हैं। तो जो चाय होती है ना इनकी, वो हमें एक किस्म की आदत हो गई है। यहाँ मेडिसिन है कोई अंदर, नशा हो गया है। नशा हो गया चाय का। जिस दिन हम चाय नहीं ना पीते उस दिन हमारा जो दिन होता है ना वो बिल्कुल मनहूस होता है। इधर से हम सिटी हाउसिंग जाते हैं, उधर से घूम फिर के यहाँ जाते हुए यहाँ आते हुए हमने इधर लाजमी आधा घंटा बैठना है दोस्तों ने, बाकी दोस्त भी आते हैं इधर चाय शाय पीते हैं हम, फिर हम जाते हैं सदर। सदर काफ़ी ज़्यादा चाय वाले हैं, लेकिन इन जैसी चाय नहीं है किसी की भी। माहौल कैसा है यहाँ पे? ओपन एयर? ओपन एयर माशाल्लाह। इधर सारे सियासी बंदे भी इधर आते हैं, रात को 2-3 बजे इधर सारे बैठे होते हैं। इनकी चाय का जायका, इधर गपशप भी होती है, इधर चाय भी। तो माशाल्लाह चाय बेच बेच के इन्होंने देखें प्रॉपर्टी बना ली है, प्लाजा खड़ा कर लिया है। एक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान इस लड़के ने। ये जी आज की वीडियो में हमारे साथ थे बिल्डर साहब। बिल्डर साहब ज़रा उठें। ये माशाल्लाह से जो है ना हमने तकरीबन आधा घंटा अंदर वीडियो शूट करने में लगाया, तो बिल्डर साहब बाहर बैठ के जो है ना थक गए थे बिल्डर साहब। बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा थक गए। अभी तो मोइज भाई को बोला आप चलते हैं यार, बहुत बना रही। अब आप थक गए हैं ना, तो इनकी चाय पियेंगे ना तो आपकी जो है ना थकावट वो सारी जो है ना एकदम छूट हो जाएगी। चाय तो इन जैसी बिल्कुल कोई भी नहीं बनाता सियालकोट में। इंशाल्लाह आप लोग भी पिएंगे ना यही बात बोलेंगे यार। बल्कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना पहले पी होगी, आई थिंक। अगर आप सियालकोटी हैं और आपने इनकी चाय नहीं पी, सो भाईजान आपने चाय नहीं पी थी। ये मुनफिद स्टाइल इसलिए है कि मैं काम को ना मज़े से करता हूँ। अगर आप अपना काम मज़े से नहीं करेंगे, दिल से नहीं करेंगे, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह से प्यारा स्टाइल है यार। और जो गाहक दूध वगैरह लेने आते हैं वो भी जो है ना इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। इस टाइम जो है ना चाय के फुल सीन चल रहे हैं और जो है ना फैंटी जा रही है चाय को, जिसे कहते हैं ना काढ़ा जा रहा है। चाय बनाने के साथ साथ हम भाईजान टिकटॉक भी बनाते हैं और टिकटॉक पे जो है ना काफ़ी फेमस है। 2 लाख
और 2 लाख से ज़्यादा जो है ना इनके फॉलोअर्स हैं और जो व्यूज़ हैं तकरीबन वो मिलियंस में हैं। ये मेरी 5 मिलियन पे गई है वीडियो, ठीक है, और ये 3.7 पे, और इसी तरह ये बकाया 42,000 2.3 मिलियन के साथ ही ये 2.1 मिलियन। ये सियालकोट की वजह से फेमस है, चाय की वजह से। ये सियालकोट वालों का मोहब्बत, सियालकोट वालों की मोहब्बत है। क्या बात है माशाल्लाह। कितने टोटल फॉलोअर्स कितने हैं आपके? ये माशाल्लाह अभी 2 लाख ये आपके सामने है, ये देखो 1.8 मिलियन मेरे लाइक हो गए हैं। ये भी माशाल्लाह बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा भाई जाना मैं ये बताएं कि आपके जो है ना कितने किस्म के कप्स में आप जो है सर्व करते हैं और क्या क्या रेट्स हैं इनके? हमारे पास तकरीबन 5-6 साइज़ के कप हैं और उनके मुख्तलिफ रेट हैं। जो उनका रेट शुरू होता है कम से कम 50 से शुरू होता है, 50, 70, 100, 120, 150 तक हमारे पास कप है, 150 रुपये तक। और प्याली हमारे पास 80 रुपये की है। जो हमारा ओल्ड पुराना हमारा जो है ना सबसे पुराना जो हमारे वाले साहब करते थे ना, प्याली में चाय हमारी मशहूर है, जो वो हम आज भी साथ लेके चलते हैं। आज भी लोग ज़्यादा लोग जो मांगते हैं ना वो प्याली में चाय मांगते हैं, क्योंकि जो प्याली में चाय का टेस्ट है ना वो कप में नहीं आता वैसे। और प्याली वाला हमारा नाम ही मशहूर प्याली से चाय का। ये देखें ये चाय के जो है ना ये चेंज चल रहे हैं, अभी लोड हो रही है चाय। ये आय हाय हाय शशके हैं भाई, शशके हैं। तकरीबन ये 20 मिनट हमारे पास चाय पकती है और हाई प्रेशर पे पकती है, ये लो प्रेशर पे नहीं पकती। ये आप देख सकते हैं, ये इसका आवाज़ भी आ रही है। लें जी ये चाय हमारी आ चुकी है। पहले भी हमने बहुत दफ़ा जो है ना यहाँ से पी चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है इनका। चाय चटनी क्या है? ओए होए होए मक्खन मलाई, मैं कहता हूँ खोए वाला टेस्ट आ रहा है यार, क्योंकि काढ़ा हुआ ना इन्होंने काफ़ी जो है ना तड़के लगाए हुए हैं। सुन रहे हो भाई? लें जी चाय हमने पी ली है, चाय थी बहुत मज़े की। और अगर आपने अभी तक कप की चाय नहीं पी तो भाईजान हाजीपुरा पुल पे आकर जो है ना ये नेशनल टी स्टॉल है, आप ज़रूर चाय इनकी ट्राई करें। अपने मेज़बान मोहित सुल्तान को दीजिए इजाज़त, मिलन के साथ दोबारा किसी व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा। जेड़ी चाह विच चाह ना होवे जी, मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। या ते चाह ही छड़ दित्ती सू या फिर साडी चाह नहीं पींदा। कल्ला बह के चाह पीना पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। ओ तेरी चाह कोई वखरी चाह है, जा मैं तेरी चाह नहीं पींदा।